माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज एक मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सबके लिए यू वर्सेस देम की एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जीज कैसी हैं वर्सेस आपके पार्टनर की एनर्जी, या फॉर दैट मैटर आपके हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, जो भी जिसे आप पसंद करते हैं या जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई भी, उनकी एनर्जीज कैसी हैं। ओके, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचें। ऑफ कोर्स ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको पाइल नहीं सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एंड जस्ट प्रे टू लॉर्ड कि आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पे आए। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी और जो भी केसेस आएंगे मैं सारे केसेस बताते जाऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, टैरो पूर्णिमा फैमिली में आपका स्वागत है। नमस्कार। ओके, तो हम आपके आंखों के सामने, बिल्कुल सामने मैं आपके आंखों के रीडिंग करूंगी। एंड सबसे पहले मैं देखिए, मैं मिक्स्ड तरीके से योर एनर्जी वर्सेस आपके पार्टनर की एनर्जी को निकालने की कोशिश करूंगी। तो डू नॉट थिंक कि मैम किसकी एनर्जी, जिसकी भी एनर्जी होगी मैं बताऊंगी। ओके, ओके, सो अगर आपकी एनर्जी में हम लोग देखते हैं तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं आप या तो पूरे सिचुएशंस के ऊपर से कंट्रोल लूज कर रहे हैं या आपको लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ सिंस ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं सारे ही केसेस बताऊंगी। सारे जो भी केसेस यहाँ पे आएंगे वो सारे ही केसेस आपको बताती जाऊंगी। दूसरी बात ये है द फूल। ओके, तो आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, वो डायरेक्शन आपको किधर लेके जा रहा है या आप किस चीज़ में एंड अप करने वाले हैं, ये चीज़ शायद आपको नहीं पता होगी। इस चीज़ में जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, देखिए आपके फॉल आउट कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं आप कार्ड्स फॉल आउट में ही रीड कर दूँगी। ओके, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो ये है कि अभी का जो समय है उसमें थोड़ा रुक के, सोच के, समझ के चलने की ज़रूरत है। अगर इस एनर्जी में सोच समझ के नहीं चला जाएगा तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके लाइफ से आपका कंट्रोल जा चुका है। आपको अभी उस पर्टिकुलर इंसान को ढूंढने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए काफ़ी लॉयल हो। ओके, मुझे आप काफ़ी एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो, काफ़ी सौरों में नज़र आ रहे हो और काफ़ी कंपैरिजन है। ओके, तो कहीं ना कहीं अभी मेजर मुद्दों पे, अपनी लाइफ पे, अपनी चीज़ों पे वो जो कंट्रोल आपका होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, वो नहीं नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। और उसका एक रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं आप बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हो। मे बी आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कोई भी काम सही नहीं हो रहा होगा, या किसी भी छोटे से काम के लिए अगर किसी को 2% एफर्ट डालनी पड़ रही है तो आपको उसमें 20% एफर्ट डालनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी लॉन्ग टर्म पे एग्जॉस्टेड होते जा रहे हो। ओके, लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि दुख का कार्ड है, सौरों का कार्ड है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं, अकेले रहना पड़ता है, चीज़ें अकेले करनी पड़ती हैं। जैसे अभी भी मैंने आपको बोला कि आपको वो एक पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो आपके लाइफ को डायरेक्शन दे, क्योंकि लाइफ इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रही है, कोई भी नहीं बता सकता कि आप कब फॉल कर जाएंगे, कब आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। अपने सिचुएशंस को दूसरों के सिचुएशन से कंपेयर करना बंद कीजिए। और अगर कोई दूसरा पर्सन आपको किसी और से कंपेयर करता है तो उस चीज़ को भी आपको सीधे सीधे मना करना होगा। आपको उस पर्सन को कहना होगा, सुनो, आप मुझे कंपेयर करना बंद करें। ओके, आपको अपने सेल्फ की आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। भगवान ने सबको अलग बनाया है। आप जिसमें भी मानते हो, अल्लाह में मानते हो, बाबा जी में मानते हो, जीसस में मानते हो, भगवान में मानते हो, यूनिवर्स की एनर्जी में मानते हो, हर एक इंसान अलग है। ओके, और आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो अगर आप
अपने सिचुएशंस को दूसरों के सिचुएशंस से कंपेयर करते हो तो ये बंद कर दो। और अगर आपको कोई कंपेयर करता है तो उन्हें प्लीज़ ये चीज़ बताओ कि आप कंपैरिजन के लिए नहीं बने हो, आप अपने लाइफ में खुद के तरीके से ग्रोथ करने के लिए बने हो। यूनिवर्स ने आपके भी लाइफ का एक तरीका ज़रूर डिफाइन किया होगा जिस पे कि आपको जाने की ज़रूरत है। ओके, लाइफ में आपकी एनर्जी में मुझे पेन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, मगर एक बात है, मैं आप लोगों से बहुत बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ओके, या फिर मुझे बताइए मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ सो दैट मास में सबके लिए वो एक ऐसा वीडियो बनाऊँ कि आप लोगों को हेल्प हो, कि थोड़ा आप लोगों का माइंड सूद हो। ओके, थोड़ा माइंड में इतना जितना टेंशन आप लोग लेके घूमते रहते हो, इतना टेंशन लेना ये हेल्दी नहीं है। ओके, इतना ज़्यादा पेन में रहना, अपने फीलिंग्स आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ओके, अपनी चीज़ें किसी को बता नहीं रहे हो, वाई? ओके, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपने घर के अथॉरिटेटिव लोगों से भी परेशान होंगे। ओके, फादर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होना, हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होना, भाई के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होना, किसी ऐसे पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाना जो कि आपके लाइफ में थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता हो। कहीं ना कहीं आप एक ऐसा टाइम, मतलब आपके लाइफ में चीज़ें काफ़ी सडनली ख़राब हो रही हैं, द टार मोमेंट। ओके, मतलब जो टार मोमेंट होता है कि अचानक से चीज़ें सही रहती हैं, फॉल कर जाती हैं। आप बहुत मेहनत से किसी चीज़ को बिल्ड करोगे, वो चीज़ चलेगी नहीं, तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म पे आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अभी आप चीज़ों को जितना भी कंट्रोल करना चाह रहे हो, जितना भी एफर्ट लगा रहे हो, नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। ओके, और वही रीज़न है कि आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जा रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड का कार्ड है। आप इस पर्सन को ध्यान से देखोगे भी तो ये बहुत क्लटर में है। ओके, बहुत सारी चीज़ों के अराउंड है, मगर जिन चीज़ों के अराउंड है वो मुझे वर्कआउट करती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। वो काफ़ी इधर उधर बिखरी हुई हैं, कुछ चीज़ें इधर हैं, कुछ चीज़ें उधर हैं। अब इनको मैनेज करने में आप कहीं ना कहीं दुखी हो जाओगे, तो आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी ही होंगी कि कुछ चीज़ें इधर है, कुछ चीज़ें उधर है, तो आप उसको कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ओके, आप उन चीज़ों को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, और अभी फिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी फिक्स करने की एनर्जी में आपको नहीं एंटर करना है। अभी सबसे पहले ज़रूरत है कि आप हील करो। ओके, अगर आप हील नहीं करोगे, आप किसी ऐसे पर्सन से परेशान हो जो कि पहले आपके लाइफ को काफ़ी कंट्रोल करते होंगे, या काफ़ी आपको पॉजिटिवनेस दिखाते होंगे, या आपसे अटैच्ड रहना चाहते होंगे। अब वो पर्सन और आप में कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस की वजह से आप हर एक समय कैलकुलेट करते रहते हो कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, क्या होगा, क्या नहीं, क्या हमारा रिश्ता सच में वैसा है जैसा मैंने सोचा, या चीज़ें वैसी नहीं है जैसे मैंने सोची। ओके, अगेन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी मैंने आपको बोला कि फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ओके, फैमिली से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होना। ओके, बहुत फैमिली में भी लोगों को अपनी बातें ना समझा पाना, उन लोगों को ये ना बता पाना कि आपको कैसा फील हो रहा है, या अगर आप बता भी रहे होंगे तो वो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इन सारी चीज़ों को प्रोबेबली। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि देखिए, पहले भी मैंने आपको बोला कि कंट्रोल जा रहा है, अभी भी बोल रही हूँ कंट्रोल जा रहा है। बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। पहले भी सॉरो का कार्ड आया, अगेन पेन का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा पेन का कार्ड है। आपको बिल्कुल होपलेस सा महसूस होता है, लगता होगा कि कोई रास्ता ही नहीं है, जिस चीज़ में आप फंसे हो उसका कोई और अंत ही नहीं है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है जिसका कोई और अंत नहीं होता है। ओके, होती हैं प्रॉब्लम्स, बड़ी होती है। मैं किसी के भी प्रॉब्लम्स को कम नहीं कह रही हूँ। हाँ, आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए, या अगर उसी प्रॉब्लम में कोई और भी रहता तो उसके लिए बड़ी होती, मगर आप उस प्रॉब्लम में पड़े नहीं रह सकते हो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ये आपकी डिवाइन एनर्जी का डिमांड है। आपको इस माइंड को, इस बॉडी को हील करके रखना है। ओके, बिकॉज आप एक नेगेटिव एनर्जी अपने माइंड को, अपने बॉडी को नहीं देते रह सकते हो, बिकॉज उससे आपके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, उससे आपके
आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, उसके वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस अराइज करते हैं। अननेसेसरी डिलेज होना, चीज़ें कर रहे हो मुश्किल लगना, चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले उस चीज़ इतनी ज़्यादा आपके माइंड में वो चीज़ें मैसअप हो जाएंगी ना कि आपको करने का मन ही नहीं करेगा। जो काम पहले आप बहुत इजीली कर लिया करते थे, वो काम अब आपको करने की इच्छा ही नहीं होगी। एक ऐसे टाइप का पर्सन जो कि आज में फ्यूचर के लिए सोचता था, वो पर्सन आज के लिए नहीं सोच पा रहा है। ये एनर्जी पे रन कर रहे हो आप, ओके। और चीज़ें एंड होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर से चीज़ें बिल्डअप भी होंगी, मगर इस पेन में बिल्डअप नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आपको एक हिम्मत, एक करेज करके अपने आप को पिकअप करना होगा। इस चीज़ को यकीन करना होगा कि मेरे लाइफ का सिचुएशंस, देखिए आपके लाइफ के सिचुएशंस कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पूरे आपके हाथ से बाहर हैं, ओके, बट आपको वो करेज दिखाना होगा। अब आपको वो करेज अपने अंदर लाना होगा कि हाँ, मैं भी चीज़ें अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करने में सक्षम हूँ, या मैं करूँगा या करूँगी, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़, ओके। तो वर्क लाइफ की भी इश्यूज मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में नज़र आ रही हैं। वर्क लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, काम बनते बनते बिगड़ जाता होगा, काम जिसमें हाथ लगा रहे होंगे उसमें मोर देन नीडेड डिलेज हो रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपका मनोबल जो है वो टूट रहा है, ओके। आपके अंदर वो जो हिम्मत है वो ख़त्म हो रही है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अचीवमेंट्स करनी है, दिखाना है लोगों को कि हाँ ठीक है मैंने कुछ किया, या एक जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है आपकी कि आपको जवाब देना पड़ेगा, और वो चीज़ भी आपको स्ट्रेस आउट फील कराती है, ओके। आपके मेन अथॉरिटेटिव मेंबर्स ऑफ द फैमिली से प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज क्रिएट होंगे, ओके। इसमें किसी ऐसे पर्सन की हेल्थ खराब रहना, जैसे कि फादर हो गए, ओके। तो देखिए हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लमैटिक होती है तो ऑफ कोर्स वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, ओके। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अभी आपको लॉजिकली सोच के चलना है और इमोशंस थोड़े आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे, ओके। एक्सेसिव कंट्रोल में थे आप, और अब आपकी लाइफ कंट्रोल से बाहर आ चुकी है। अब आप अपनी लाइफ को खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी आपको डिसिप्लिन में रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। जिन लोगों में आपको इंटरेस्ट है वो लोग सामने से आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इस वजह से भी आपका माइंड काफ़ी क्लटर्ड रहता है। दूसरी बात यह है कि जो 2-3 ऑप्शंस आप अपने लिए लेके आते हो, चाहे वो जॉब लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, रिलेशनशिप्स में हो, ओके। मे बी आपकी कोई लड़ाई होती है आपके पार्टनर से और आप उनको कहते हो चलो ये चीज़ वर्कआउट नहीं करी, ये ट्राई कर लेते हैं, वो दोनों चीज़ों को रिजेक्ट कर देंगे। मगर आपका ये जो टाइम है वो होप का टाइम है, वो सॉरो का टाइम नहीं है। और अगर आप होप नहीं करोगे, अगर आप चीज़ों के बेटरमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, तो ये इसी तरीके से फॉल करती जाएंगी, इसी तरीके से खराब होती जाएंगी। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, आपका सेल्फ आपको क्या गाइड कर रहा है, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करने हैं, आपको क्या प्रेयर्स करनी चाहिए। आपको पॉजिटिव प्रेयर्स करने पड़ेंगे, ओके। आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको चीज़ों को एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके अरेंज करना पड़ेगा। आप अगर चाहोगे कि एक बार में आप एक लंबी छलांग मार दो, नहीं हो सकता है। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आपको चीज़ों को सही करना पड़ेगा। अपने लाइफ को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, अपने वर्क लाइफ को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। लोगों को अपना दुख दिखाना बंद करना होगा, और इस दुख से, ओके, इस दुख से कोई लॉयल पर्सन ही आपको बचाएगा। एक कोई लॉयल पर्सन बचा सकता है, दूसरा आप अपने आप को खुद इस सिचुएशन से बचाओगे। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, तो आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी, ओके। योर एनर्जी में मैं कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए निकालना चाहूँगी, तो जस्ट काइंड ऑफ वेट कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं।
ओके। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में लव की कमी है, लव लाइफ काफ़ी धीरे हो गई है, काफ़ी इस पे रोक रुकावट, बहुत सारे कंडीशंस, ओके, पूरी तरीके से बहुत सारे इसमें बाधाएं हैं, ओके। हो सकता है आपके पार्टनर रिसेंटली आपसे कनेक्ट ना कर रहे हो, इस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो, ओके। तो स्लो डाउन हुई है एनर्जीज, मैं भी इस चीज़ को कहीं डिनाई नहीं कर रही हूँ, ओके। और प्रॉब्लमैटिक भी है, मगर हम प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे तो नहीं रह सकते हैं ना, उससे तो कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला है ना। तो कंडीशनिंग जो है, या तो आप अपने पावर को नहीं समझ पा रहे हो कि आपके अंदर क्या पावर है, आप किन कंडीशंस से, कितने बुरे सिचुएशंस से, ऐसा नहीं है कि पास्ट आपकी लाइफ काफ़ी बेड ऑफ रोजेस रही होगी, लाइफ पहले भी प्रॉब्लमैटिक थी, मगर ठीक है चली चीज़ें और अच्छे से चली, बुरे से नहीं चली। और अब आप इस बंधन में बंध रहे हो क्योंकि आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो किसी ऐसे पर्सन से आता है जिसको आप दिल से प्यार करते हो। वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, ओके। और इस वजह से आपकी एनर्जी स्लो डाउन हो रही है। आप अपने पावर को पहचानिए, आप इसमें पार्टिसिपेट करके आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सही कर सकते हैं, ओके। तो ये आपकी एनर्जीज मैंने अभी रीड करी है। चलिए अब हम लोग रीड करेंगे उनकी एनर्जीज, ओके, कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, ओके। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज देखने के लिए सबसे पहले विल जस्ट सी व्हाट आर योर पार्टनर्स एनर्जीज, ओके। ओके, सो ये जो आप दोनों के बीच में 4 मोमेंट आया, ओके, चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई, प्रॉब्लमैटिक हुई, चीज़ें अच्छी नहीं चली, ओके। तो वो जो मोमेंट आया जो आपको ब्रेक कर रहा है, वो मोमेंट कहीं ना कहीं उनके लिए भी ब्रेकिंग होगा, ओके। उनके लिए भी चीज़ें ख़राब हुई होंगी। हो सकता है कि एंगर, ट्रुथ, इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में वो बहुत मुश्किल आई होगी उनको, ओके। तो फॉल आप दोनों का था, तो ये ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप का फॉल हो सकता है, मगर एक जो डिपेंडेंसी थी, ओके, जो डिपेंडेंसी आप लोगों में थी, वो डिपेंडेंसी मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। कहीं ना कहीं ये उस पूरे सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और जो पर्सन हील करेगा ना, वही पर्सन रिलेशनशिप को चला पाएगा, ओके। अगर आप हील नहीं करोगे तो आप हमेशा ही रिलेशनशिप के नेगेटिव साइड्स को ही देखते रहोगे, आपको हमेशा ही लोगों की बुराइयां ही नज़र आती रहेंगी, ओके। ये पूरे सिचुएशन में देखिए, ओके। तो पूरे सिचुएशन में मुझे जो आपके पार्टनर की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, उसमें हीलिंग का सबसे पहला कार्ड है। तो ये पर्सन हील कर रहा है, अपने लाइफ को सही करना चाहता है, अपने लाइफ को अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है, अपने प्रॉब्लम्स को समझ के उनका सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया उसको फॉलो करने लग गया, ये अब अपने थॉट प्रोसेस से आज़ाद होना चाहते हैं, ओके। हो सकता है इन्होंने किसी हीलर की मदद ली हो, या किसी रीडर की मदद ली हो, या समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दैट, ओके। बट अब ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, चीज़ों में चेंजेस ला रहे हैं, एक दूसरे, एक मतलब एक जो कहते हैं ना कि बहुत चीज़ें इनकी चेंज हो रही हैं। अपने फाइनेंशियल लाइफ पे फोकस करना, हाँ, ये किसी से इमोशनली भी कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के केस में, ओके, बहुत सारे लोगों के केस में ये आप भी हो सकते हो, और बहुत सारे लोगों के केस में ये कोई और पर्सन भी हो सकता है, ओके। बट कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, एक दूसरे के बीच में चीज़ें नहीं अच्छे से रहना, नहीं बनना, ओके, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाना, उन चीज़ों को ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने लाइफ में करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन गड़े मुर्दे उखाड़ने
में इंटरेस्टेड नहीं है, ओके, या लड़ाई की बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनका इंटरेस्ट अभी किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, और वो डायरेक्शन है अपने चीज़ों को ठीक करना, ओके, ना कि अपने चीज़ों को बर्बाद करना। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पहले आप एक्सेसिव कंट्रोल में रहते थे, तो ये पर्सन अभी देखिए कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं, ओके। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वैसे लोग जनरली काफ़ी जेलस होते हैं, और ये लोग काफ़ी जेलसी की एनर्जी पे रन भी करते हैं, मगर अभी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पर्सन आपको ले करके या आपसे एसोसिएटेड लोगों से जेलस नहीं हो रहा है, ओके। या मतलब एक होती है ना छोटे छोटे बातों पे कंट्रोल करना, तो वो जो कंट्रोल अभी जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस वजह से जा रहा है क्योंकि अभी उनको कोई भी फाइट्स नहीं चाहिए, अभी वो किसी चीज़ को भी बांध के नहीं रखना चाहते हैं, अभी वो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना चाहते हैं, रोकना नहीं चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि पूरे सिचुएशन में स्मूथनेस आए, ओके, एक अपॉर्चुनिटी आए और एक फ्रेंडलीनेस रहे, फ्रेंडली रहे चीज़ें, ओके। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, ये कुछ सुधरने वाला तो है नहीं, तो चलो मैं ही शांत हो जाता हूँ। बट यहाँ पे कनेक्शन का भी कार्ड है, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन किसी पर्सन से कनेक्ट करेगा इमोशनली, ओके। न्यू लव के चांसेस बनते हैं, रिटर्न ऑफ लव के चांसेस बनते हैं, ओके। सो ये पर्सन, अगर आप अपने साइड से हील करते हो, दोनों पर्सन हील करते हैं, तो ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न हो सकता है। अदरवाइज इनका आने वाले समय में कोई कनेक्शन होगा या हो चुका होगा। फाइनेंशियल लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, किसी पे कोई डिपेंडेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि देखिए सैक्रिफाइसेस, नीडेड सैक्रिफाइसेस ये पर्सन कर रहे हैं, ओके। हो सकता है ये जो चेंजेस ला रहे हों ये किसी और पर्सन के लिए हो, या हो सकता है ये जो चेंजेस ला रहे हैं ये आपके लिए हो, लेकिन आपके ऊपर, ओके। यहाँ पे एक जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ये है कि अब ये पर्सन अगर रिलेशनशिप में रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा कैजुअली रहेंगे, ओके। उतना चीज़ों को ये बांध के या उतना पॉजिटिव रहने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ओके। विक्टिम की फीलिंग है, तो बहुत बार आपने कहते हुए सुना होगा कि इस पूरे सिचुएशन में अगर कोई लॉस में है तो वो है, ओके। एक ऐसी फीलिंग हो सकती है कि आपने उनको धोखा दिया, या आपने उनसे झूठ बोली, या आप सेल्फिश हो, मगर ऐसे सिचुएशंस में सामने वाला भी पर्सन कभी कभी सेल्फिश होता है लेकिन वो मानने को रेडी नहीं होता है, ओके। अपने एक्शंस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ओके। जो टावर मोमेंट आपके रीडिंग में आया था वही थंडर बोल्ट मोमेंट इनके रीडिंग में भी आया है, ओके। तो कहीं ना कहीं चीज़ें एकदम अचानक से फॉल करी, एंगर से फॉल करी, बहुत बुरी तरीके से फॉल करी, एक दूसरे को पकड़ पाना उस टाइम पे बहुत मुश्किल था, अपने रिलेशनशिप को सेव कर पाना बहुत मुश्किल था। कुछ लोगों ने फिर भी उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी रिलेशनशिप को सेव कर लिया, और कुछ लोगों के हाथ से ये चीज़ निकल गई और पर्सन चला गया, ओके। पर्सन दूसरे डायरेक्शन में थोड़ा चला गया, ओके। तो अभी आपको ये अपने मन की बातें थोड़ा नहीं बताना चाहेंगे, ओके। थोड़ा इनको आपको समय देना होगा ताकि ये इमोशनली कनेक्ट करें, तो ये आपको अपनी चीज़ें बताएं, क्योंकि अभी ये आपको अपनी चीज़ें बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। लाइफ में और चीज़ों पे लुक फॉरवर्ड किया जा रहा है, ओके। फाइनेंसेस हो गए, अपनी सेल्फ केयर हो गया, तो ये सब पार्ट है हीलिंग के, ओके। ये सब पार्ट है हीलिंग के। और जैसे आपको मेस्ड अप फील हो रहा है उसी तरीके से ये पर्सन को मेस्ड अप फील हो रहा है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं बेटर सिचुएशन में है इन कंपैरिजन टू योर सिचुएशन। जो आपकी हालत है उससे ये बेहतर सिचुएशन में है, ओके। लेट गो कर रहे हैं, थोड़ी सी लेट गो की भी एनर्जी है, ओके। डिसीजन अभी नहीं लेना चाहेंगे, और डिसीजंस को लेके अभी आपको डिलेज भी इस पर्सन के साइड से फेस करनी पड़ सकती है, ओके। तो काफ़ी डिले होंगे सिचुएशंस में, और काफ़ी चीज़ें अभी देखिए अभी बहुत टाइम ऐसा भी होगा जबकि कभी तो ये आपसे बहुत खुशी से कनेक्ट करेंगे, और कभी वो एनर्जी में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन मेरे से कनेक्टेड भी हैं या नहीं, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ है क्वीन ऑफ कप्स, तो कोई पर्सन इनके लाइफ में ऐसा भी आ सकता है जो कि इनकी काफ़ी केयर करता हो, ओके।
तो ये पर्सन ऑफ कोर्स आप भी हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ है यहाँ पे वो ये भी है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये पर देखिए, ये अपने लाइफ में बाहर वाले लोगों को उतने अच्छे से या उतने बेहतरीन तरीके से एंट्री नहीं देना चाह रहे हैं। ओके, यानी एंटर नहीं करने देना चाह रहे हैं। ये लोनली रहना चाह रहे हैं, ये चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं। ओके, कि क्या हो क्या रहा है, देखने दो, उन्हें समझने दो, अपने विजडम से चल रहे हैं। ऑफकोर्स ये मुझे इन्फ्लुएंस एनर्जी पे चलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। सिंस वो हील कर रहे हैं, इसकी वजह से अपने बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, सिचुएशंस को अपने लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रख पाएंगे, प्रॉब्लम से इजीली निकल पाएंगे, और न्यू लव पे भी इनका ध्यान हो सकता है। इवन आपके कनेक्शन पे भी इनका रुख हो सकता है। बट आप अगर अपने कनेक्शन पे इनका ध्यान करना चाहते हो तो आपको हील तो करना पड़ेगा। बिना हील किए हुए कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसके बाद आपका जो कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो क्लैरिटी की कमी है। ओके, क्लैरिटी चाहिए इस पूरे सिचुएशन में। इनको कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि इन्हें ट्रिक किया गया है, इन्हें झूठ बोला गया है, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें जा रही हैं। ओके, अननेसेसरी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ओके, और अभी एक्चुअली देखिए, पास्ट में इन्फ्लुएंस एनर्जी होगी, बट अभी इन्फ्लुएंस एनर्जी भी नहीं है। अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी हद तक सही नहीं है, उसकी वजह से भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। ओके, एक हैप्पी होम को बनाए रखने के लिए अभी आपको वेट तो करना पड़ेगा। एक हैप्पीनेस वाले सिचुएशन को इस रिलेशनशिप में बनाए रखने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि इनकी एनर्जीज के साथ आप फ्लक्चुएट करो। बस इनकी एनर्जी में एक चीज़ ज़रूर अच्छा है कि ये हील कर रहे हैं। ओके, अपने नेगेटिव थॉट्स से, अपने नेगेटिव इमोशंस से, अपने नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ के, डिपेंडेंसी को छोड़ के कहीं ना कहीं एक दूसरे जोन में जाना चाह रहे हैं, और वो जोन इनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। ओके, वर्क लाइफ से ज़्यादा इनका फाइनेंशियल लाइफ पे ध्यान है। तो ऑफ कोर्स इस टाइप के लोग थोड़े मटेरियलिस्टिक तो होते ही होते हैं। पैसों के तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान होता है, मनी के तरफ ज़्यादा फोकस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो मनी के पीछे काफ़ी इंटरेस्ट होता है, या रिलेशनशिप्स के पीछे काफ़ी इंटरेस्ट होता है। इस टाइप के लोग कभी भी आपको मतलब बहुत वेल ड्रेस्ड, वेल गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग होते हैं, एंड इनकी वाइब बहुत स्ट्रांग होती है, तो इनके तरफ आप बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाओगे। तो इनकी एनर्जीज में तो मुझे हीलिंग, लेटिंग गो ऑफ इमोशंस, सैक्रिफाइसेस, इमोशनल कनेक्शन, डिपेंडेंसी को जाने देना, नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव में बदलना, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, तो ये रीडिंग मैंने की है यू वर्सेस देम की एनर्जी की। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो जाने से पहले ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन।